जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है ये कहानी। जानवर से लोग बहुत प्यार करते हैं। जानवर इंसान का भाषा समझता है। और एक बार की बात है, रानी नाम की एक औरत रहती है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, स्वादिष्ट बनाती है। उसके पति खेत में काम करते हैं और वो सुबह खाना लेके अपने पति के खेत में जाती है। तभी एक कुत्ता जख्मी मिलता है और रानी उसे उठाती है और प्यार दुलार करती है। हे भगवान, इस छोटे से कुत्ते के बच्चे को कितनी बुरी तरह से मारा है। कितना डर रहा है ये। जैसे रानी उस कुत्ते के बच्चे को अपने हाथ में लेती है, भौंकना चिल्लाना बंद कर देता है। तभी अपने पति को खाना ले जाती, उसी में से एक रोटी उसको देती है। बहुत भूखा रहता है और फिर जैसे ही रानी जाती वैसे आगे से आकर उसे पकड़। लगता है कि अब मेरे साथ ही जाएगा। चल मेरे रानी खाना नरेश को लेके जाती है। पीछे पीछे कुत्ते का बच्चा भी जाता है। वहाँ रानी पहुँचती है, नरेश से पूरी घटना बताती है। नरेश गुस्सा होकर बगुला हो जाता है। इस कचरे को मेरे घर में मत लाना बिल्कुल। मुझे कुत्ते नहीं पसंद है और ऊपर से मेरे हिस्से की रोटी भी उसे दे दी। ऐसे कह के नरेश कुत्ते को बच्चा को लात से ऐसे मारता है कि जाके दूर गिरता है। फिर कुत्ते का बच्चा वहाँ से चला जाता है। नरेश रानी पर बहुत गुस्सा होता है। रानी रात को सोई होती है, तभी बच्चे की आवाज़ आती है। फिर जाती है तो देखती है वही कुत्ता का बच्चा उसके दरवाजे पे खड़ा है और अरे बाबू, तू यहाँ भी चला आया, लेकिन मेरे पति तुझे पसंद नहीं करते। वो तुझे मारेंगे। तू यहाँ से चला जा। कुत्ता वहाँ से नहीं जाता है, रानी के पैरों में लिपट जाता है। ये प्यार देखकर रानी अपने घर के आगे कुत्ते के लिए एक घर बनाती है और कुछ दिन ऐसे ही चलता है। रानी माँ बनने वाली रहती है। कुत्ता भी अब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। फिर तुमने शराब पी है, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। रानी के बात सुनकर नरेश को गुस्सा आता है और रानी के पेट पर एक लात मार देता है और मुझसे जुबान लड़ाती है, तेरी इतनी हिम्मत? लात लगते ही रानी नीचे गिरकर बेहोश होती है। तभी कुत्ता वहाँ आता है और देखता है और सुनता है और चीखता चिल्लाता है। तभी गांव के लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर रानी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ डॉक्टर देखता है। ओह माय गॉड, इसकी हालत तो बेहद खराब है। पता नहीं बचेगी भी या नहीं। डॉक्टर के बात सुनकर कुत्ता का नाम रेम्बो रहता है, उसके पैर में लिपट जाता है। डॉक्टर को बहुत अफसोस लगता है। ओह, कितना प्यारा कुत्ता है ये। तुम चिंता मत करो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसे बचाने की। रानी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। फिर डॉक्टर आता है, गांव वाले वहीं रहते हैं। उस गांव वाले में हरिया रहता है, हरिया से बात करता है। सॉरी हरी, हम केवल बच्चे को ही बचा पाए। इसकी माँ ज्यादा खून बहने की वजह से मर गई, लेकिन इसका पति नहीं दिख रहा। क्या बताए डॉक्टर साहब, इसका पति तो एक नंबर का निकम्मा है, निकम्मा। दारू पीकर पड़ा होगा कहीं। वैसे भी कई दिनों से हमने उसे देखा नहीं है। गांव वाले हरी और रानी को लाश लेकर गांव में आते हैं। नरेश को पूरे गांव खोजा जाता है, वो कहीं नहीं मिलता है। फिर प्रधान हरी बेटा, अब शाम होने वाली है। हम लोगों को रानी बेटी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन सरपंच जी, कौन करेगा रानी का अंतिम संस्कार? वो शराबी नरेश तो है नहीं। तभी वहाँ रेम्बो आता है आग का मसाल लिए और प्रधान जी भी देखकर अचंभित हो जाते हैं। और फिर रेम्बो रानी के आग देता है और वहीं बैठता है, बहुत रोता है। रानी बहन क्या किस्मत लेकर आई है। जब तक जिंदा थी नरेश ने परेशान किया और मरने के बाद ही कुत्ता उनका अंतिम संस्कार कर रहा है। गांव वाले चले जाते हैं। वहीं रेम्बो रहता है रानी के लाश के पास। तभी रानी का आत्मा बाहर निकलता है
और रेम्बो बहुत देखकर खुश होता है और हंसता है। फिर रानी उसके पास जाती है। मेरे बच्चे रेम्बो, तू जानवर होकर भी इंसान से महान है, लेकिन तुझे मेरे बच्चे का भी ध्यान रखना है। वो नरेश मेरी तरह उसको भी मार सकता है। जा तू और मेरे दूसरे बेटे का ध्यान रख। ऐसा कहकर रानी के आत्मा वहाँ चली जाती है। तभी इधर नरेश दूसरी शादी करके घर कुछ दिन के बाद लौटता है। तभी इधर हरिया और रेम्बो और उसके बच्चे को देखकर बहुत नरेश गुस्सा हो जाता है। ये कुत्ता यहाँ अंदर क्या कर रहा है? मैं कुछ दिन घर पर नहीं था तो ये कुत्ता घर के अंदर ही आ गया। हरी नरेश से बोलता है, ये सब क्या है नरेश? तुम्हें पता है ना, रानी मर गई है और ये तुम्हारा बच्चा है। कहाँ थे तुम अब तक? हरी के बात सुनकर नरेश हंसता है और बोलता है, अरे बीवी मेरी मरी है, तुम क्यों दुखी हो? अच्छा हुआ मर गई। मैं तो वैसे ही अपनी कामिनी से शादी करने वाला था और ये पता नहीं किसका बच्चा है। कहीं हरी तुम ही तो इसके पिता नहीं है? वैसे भी तुमने शादी तो की नहीं है। कितना गंदे आदमी हो तुम नरेश, अपने बेटे को ही नहीं पहचान रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। मेरा बस चले तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तभी वहीं खड़ी कामनी बोलती है, नरेश सही तो कह रहे हैं हरी भैया, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये तुम्हारा ही बेटा है और अब हम दोनों इसे पालेंगे। कामनी के बात सुनकर नरेश गुस्से में चला जाता है। भैया आप चिंता न करें, रानी के बाद मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ। मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दूंगी। लाओ आप इसे मुझे दे दो। कामनी के कहने पर हरी बच्चे को कामनी को सौंप कर चला जाता है। इधर कामनी चली जाती है। कामिनी, ये तुमने क्या किया? इस बच्चे को अपने गले बांध लिया। अरे मेरे गोबर गणेश, तुम भी ना बिल्कुल भोले हो। अगर आज तुम कुछ करते तो गांव वालों को तुम पर शक हो जाता और गांव वाले हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ते। मार देंगे इसको भी, लेकिन मौका तो आने दो। नरेश और कामनी दोनों बच्चों को पालने लगते हैं। इधर रेम्बो बैठकर घर के आगे उन लोगों को पहरेदारी करता है कि वो क्या करते हैं। इसी तरह बात करते हैं रात में। नरेश मेरे प्रियतम, आज मौका अच्छा है। आज की रात इस समस्या को खत्म कर देते हैं, फिर हम दोनों रहेंगे इस घर में मस्त होकर। सही कह रही हो कामनी। वैसे भी मैं उस रानी की कोई निशानी अपने साथ नहीं रखना चाहता। नरेश कामनी दोनों योजना बनाकर जंगल में बच्चे को ले जाते हैं। तभी रेम्बो पीछे पीछे जाता है नदी के किनारे। यही सही जगह है नरेश, इस बच्चे को यही इस नदी में फेंक देते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। सही कह रही हो कामिनी, पर मैं भी इस रानी से आजाद हो जाऊंगा। ऐसा कह के बच्चे को नदी में फेंक देते हैं। वैसे रेम्बो छलांग मारकर बच्चे को बाहर निकाल देता है। देखकर चौंक जाते हैं। अरे कामिनी, इस कुत्ते ने तो इस बच्चे को बचा लिया। अब हम क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, अब इस कुत्ते और बच्चे दोनों को मार देते हैं। ऐसा कहकर नरेश और कामनी जैसे पहुंचते हैं रेम्बो के पास, उधर से चुड़ैल आप पहुंचती है। तुम दोनों इतने गिर जाओगे मुझे नहीं पता था, तुम दोनों मरोगे अब। नरेश और कामनी चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। मुझे माफ कर दो, रानी मैं इस नरेश के बहकावे में आ गई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। इस नरेश को मारना तो मार दो, मुझे जाने दो। देखा नरेश, इस औरत की वजह से तुमने मुझे मारा और अपने बेटे को भी मारना चाहा, लेकिन आज यही तुम्हें मरवाना चाह रही है। नरेश कामनी की ओर बढ़ता है और उसको गला दाबकर उसे मार देता है और फिर इधर पहुंचता है। मुझे जाने दो रानी, गलती हो गई मुझसे। अगर तुम मुझे मार दोगी तो हमारे बेटे को कौन पालेगा? तुम उसकी चिंता मत करो। ऐसा कहकर नरेश को मार देती है चुड़ैल। तभी वहाँ हरी आता है। चुड़ैल उसके पास जाती है। हरी भैया, मेरे दोनों बेटों को आप ले लीजिए। मेरी नजर में आप भी हैं जो इनका ध्यान रख सकते हैं। तुम चिंता मत करो रानी बहन, तुम्हारी ये दोनों अमानतें आज से मेरी हुई। हाँ, आज से मेरी हुई। रेम्बो से प्यार मोहब्बत करके और वो चुड़ैल फिर चली जाती है। हरिया को सब सौंप देती है। हरिया चला जाता है और
चुड़ैल भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाता है। और हरिया दोनों को लेकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें।